पार्टी भी आ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। तो रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये कि वोट जिहाद बयान मामले को लेकर के एफआईआर आचार संहिता के उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी की नेता मारिया और उनके बयान पर अब महासंग्राम किस तरीके से छिड़ गया है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। 24 का चुनावी संग्राम हिंदू मुसलमान पर शिफ्ट हो चुका है। कांग्रेस और एसपी नेता मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, जिहाद करने का ट्रिक बता रहे हैं और जहन में जिहादी मानसिकता के बीज बो रहे हैं, ताकि खास वोट बैंक पर पकड़ बनाई जा सके, खास समुदाय के वोटर को साधा जा सके। इसके लिए अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। एक साथ होकर वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। फर्रुखाबाद में इंडी गठबंधन के जनसभा में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने मंच से अपील की और कहा, एकजुट होकर खामोशी के साथ वोट जिहाद करो। उन्होंने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की और सीधा सीधा कह दिया, वोट जिहाद जरूरी है, एक साथ वोटों का जिहाद करो। हम सिर्फ अब जिताने के रह गए, हराने के रह गए, और अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संगी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। वोट जिहाद का फार्मूला बताने वाली ये महिला मारिया खां समाजवादी पार्टी की नेता है। मारिया खां सलमान खुर्शीद की भतीजी है। मारिया खां के इस विवादित बयान पर बीजेपी ने जबरदस्त निशाना साधा है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी और पूरा इंडिया अलायंस जिहादी बचाव तो करता ही था, और किस प्रकार से उन्होंने 26/11 के जिहादियों को बचाने की, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के जिहादियों को बचाने की, पीएफआई के जिहादियों को बचाने की, लगातार अफजल से लेकर याकूब जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड जिहादियों को बचाने की पैरवी तो की है, अब चुनाव में भी जिहाद नजर आ रहा है। जिहाद ही क्यों करना चाहते हैं? सलमान खुर्शीद की भांजी जिस तरह से लव जिहाद के आगे वाले वोट जिहाद के लिए सबको उकसा रही है, वो इस बात का संकेत है कि जिहादी शक्तियां कांग्रेस के संरक्षण में एक बार फिर देश का बंटवारा करने का पैगाम जनता तक पहुंचाकर देश को खून खराबे की आग में झोंकने पर आमादा है। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का परिवार विवादों में रह चुका है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि सपा नेता मारिया खां के विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध ली है। हालांकि इस मसले पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट में लिखा, गैर मुस्लिम का समर्थन करने के लिए मुसलमानों को शर्मिंदा करना इस्लामी खिलाफत बनाने का नुस्खा है और कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है। अगर एक शिक्षित सलमान खुर्शीद का विस्तारित परिवार इतना कट्टरपंथी है तो कोई भी आम मुसलमानों की दुर्दशा की कल्पना कर सकता है। यानी बीजेपी अब इंडिया गठबंधन को चौतरफा घेर चुकी है, क्योंकि किसी नेता की जुबान से जिहादी सोच समाज में जहर घोलने के लिए काफी है, वो भी तब जब लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दे पहले ही सुर्खियों में रह चुके हैं। ऐसे में चुनाव के वक्त वोट जिहाद कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण खत्म करने के अमित शाह के फेक वीडियो मामले में सियासत अब तेज हो गई है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और सीधा ये आरोप लगाया कि ऐसे फेक वीडियो शेयर करके विपक्ष देश में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि चुनाव को प्रभावित कर सके। दिल्ली पुलिस ने इस केस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए समन जारी किया है और इस पर कांग्रेस बीजेपी पर भड़की हुई है। वहीं असम में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। रिपोर्ट देखिए। ऐसे वीडियो से समाज के अंदर
तनाव पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। झूठ की फेक न्यूज फैक्ट्री तो आप हैं। उनको बताना पड़ेगा कि क्यों फेक वीडियो किया, किसने किया। अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह के वायरल हुए फेक वीडियो ने पहले से गरमाए चुनावी माहौल को और भी भड़का दिया। CNN न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने भी विपक्ष को घेरा। अब इन पर क्रिमिनल केस हुआ है, क्रिमिनल केस वो फेस कर रहे हैं। उनको बताना पड़ेगा कि क्यों फेक वीडियो किया, किसने किया। ये मामला तेलंगाना से उठा, दिल्ली में FIR हुई। मुंबई में भी बीजेपी ने यूथ कांग्रेस के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत की और असम में भी एक गिरफ्तारी हो गई। अमित शाह के फेक वीडियो पर देश में एक्शन शुरू हो गया है। ये मसला तब शुरू हुआ जब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस ने अमित शाह का एक ऐसा एडिटेड वीडियो शेयर किया जिसमें इस तरह से काट-छाट की गई है, जिससे ऐसा लगा कि वो देश से SC, ST और OBC आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि वो सिर्फ धर्म के आधार पर शुरू किए गए मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे थे। इस पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पूछताछ के लिए 1 तारीख को दिल्ली बुला लिया है। मगर कांग्रेस ने बीजेपी पर दिल्ली पुलिस के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। नरेंद्र मोदी जी ED, इनकम टैक्स, CBI हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। भड़की हुई कांग्रेस ने भी पार्टी शासित राज्यों में राहुल गांधी के फेक वीडियो के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दे डाली। आपको क्या लगता है आप शहर दर शहर FIR करिएगा और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्योंकि झूठ की फेक न्यूज फैक्ट्री तो आप हैं। तो अब शुरुआत कर ही दी है तो FIR कर्नाटका में भी होगी, FIR तेलंगाना में भी होगी, तमिलनाडु में भी होगी, झारखंड में भी होगी। पुलिस एक्शन में है तो कांग्रेस के तेवर भी तीखे हैं, यानी सियासी पारा अभी और चढ़ेगा, क्योंकि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जिन 5 लोगों की पहचान की है उसमें कुछ कांग्रेस के नेता भी हैं और सभी तेलंगाना से जुड़े हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है। तो वहीं आरक्षण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एडिटेड वीडियो की साजिश का मामला तूल पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में चुनावी सभा के दौरान ऐसे वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन करने की बात कही है, जिसका असर दिखने लगा है। हम समाप्त कर दें ये अधिकार तेलंगाना के SC, ST और OBC का है। फेक वीडियो कांड में बड़ा पर्दाफाश। कई राज्यों से फैलाया गया साजिश का जाल। झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में धरपकड़ की तैयारी। आरक्षण को लेकर गढ़ी गई फर्जी कहानी का जब से पर्दाफाश हुआ है तभी से बीजेपी मुखर होकर एक एक आरोपी की गिरफ्तारी की मांग में जुटी है। खुद पीएम मोदी ने इस मामले को गंभीरता से उठाया, लिहाजा पुलिस ने भी अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कभी मेरी आवाज, कभी हमारे अमित भाई की आवाज, कभी हमारे नड्डा जी की आवाज, कभी हमारे मुख्यमंत्रियों की आवाज, और जो कभी हमने सोचा भी ना हो ऐसे वाक्य हमारे मुंह में रख करके आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र की भलाई के लिए, देश में सुख शांति के लिए, देश की एकता के लिए कृपा करके जो भी फेक वीडियो निकलते हैं उनको हम एक्सपोज करें। ऐसे कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर आपके व्हाट्सएप पे आए तो किसी सोशल मीडिया पर दिखे तो मेरा रिक्वेस्ट है पुलिस को जानकारी दे। इन सब से हमारे समाज को बचाना हमारा दायित्व है और ऐसे लोगों के विरुद्ध मैं इलेक्शन कमीशन से भी विशेष रूप से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए कदम बढ़ाएं।
इस मामले में झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी पुलिस के रडार पर है, जबकि तेलंगाना में पहले ही नोटिस दिया जा चुका है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है, सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसको दुष्प्रचारित करके जगह जगह तक लोगों तक पहुंचाया, हमारे एसटी एससी समाज तक पहुंचाने का काम किया। उसको लेकर के आज यहाँ पर कोरबा लोकसभा के अंतर्गत में कोतवाली थाना कोरबा में यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले में तेलंगाना कांग्रेस लगातार बीजेपी के निशाने पर है। आरोप है कि आरक्षण के मुद्दे पर फर्जीवाड़े से जुड़े वीडियो तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से शेयर किए गए। यही वजह है कि बीजेपी इस मामले की जड़ तक पहुंचना चाहती है। तो वहीं कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कथित सेक्स स्कैंडल की वजह से विपक्ष लगातार मुखर है और ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि कर्नाटक की सियासत में अब इस कांड का क्या असर होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक की सियासत में देवगौड़ा परिवार एक ऐसे चक्रव्यूह में घिर गया है जिससे जितना निकलने की कोशिश हो रही है उतना ही परिवार फंसता जा रहा है। कथित सेक्स स्कैंडल से जुड़ा ये मामला कर्नाटक की राजनीति में कितना हाई प्रोफाइल है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है। प्रज्वल रेवन्ना खुद हासन लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनके दादा एचडी देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिता एचडी रेवन्ना भी विधायक और मंत्री रह चुके हैं। प्रज्वल रेवन्ना के चाचा एचडी कुमारस्वामी भी कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। यानी कर्नाटक का एक बड़ा राजनीतिक घराना प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोपों की वजह से बुरी तरह फंस गया है। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। राज्य सरकार पहले ही इस मामले में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी जांच का गठन कर चुकी है। यही वजह है कि जेडीएस बीजेपी गठबंधन के लिए भी ये मामला और गंभीर हो गया है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में बीजेपी का स्टैंड साफ कर दिया है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ। कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं, जबकि बाकी सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना है। यही वजह है कि जेडीएस बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी हो गई है। ಈಗ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಮುಜುಗರ ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ಡಿಎ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ, that is very much important. The timing of which they have done is all very well pre-planned and it's fake things now, deep fake which are going on. जाहिर है चुनाव के मौसम में उठी स्कैंडल की तपिश दूर तक जाने वाली है। तो वहीं बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने टीएमसी के विधायक गौतम चौधरी का चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया है और यह दावा किया जा रहा है कि वीडियो में गौतम चौधरी वोटिंग में हिस्सा ना लेने के लिए लोगों को धमका रहे हैं। टीएमसी के धमकीबाज विधायक
हावड़ा के हिंदी भाषियों को सीधी चेतावनी। टीएमसी को वोट दो, नहीं तो कटेगा पानी का कनेक्शन। हावड़ा से आई इस कहानी को समझने से पहले बीजेपी नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के एक्स हैंडल पर शेयर किए गए इस वीडियो को देख लीजिए। अमित मालवीय का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस विधायक हावड़ा जिले के हिंदी भाषी वोटरों को धमका रहे हैं। 20 मई को अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाओ, घूमने जाओ, लेकिन वोट देने मत जाओ। अगर तुम गए तो मैं 4 जून के बाद बिल्डिंग के पानी का कनेक्शन कटवा दूंगा। दरअसल जिस वीडियो को अमित मालवीय ने शेयर किया है वो उत्तर हावड़ा के वार्ड नंबर 12 की एक सोसाइटी का बताया जा रहा है, जहां तृणमूल कांग्रेस विधायक गौतम चौधरी पर लोगों को वोट के लिए धमकाने का आरोप लगाया गया है। वीडियो को शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा, टीएमसी विधायक गौतम चौधरी ने हावड़ा जिले में हिंदी भाषी मतदाताओं को धमकाते हुए टीएमसी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को वोट न देने की चेतावनी दी है। उन्होंने 100 लोगों के साथ उत्तर हावड़ा के वार्ड नंबर 12 में सुखी संसार बिल्डिंग के गार्ड और निवासियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 20 मई को अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाओ, घूमने जाओ, लेकिन वोट देने मत जाओ। अगर तुम गए तो मैं 4 जून के बाद बिल्डिंग के पानी का कनेक्शन कटवा दूंगा। इससे पहले 27 अप्रैल को साकेत होटल के पास उन्होंने राजस्थान, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश से आकर अपनी मेहनत की बदौलत बंगाल में बसे हिंदी भाषी मतदाताओं को धमकाया था। ममता बनर्जी को अपने खेमे में आपराधिक तत्वों पर लगाम लगानी चाहिए। टीएमसी हावड़ा हार जाएगी और लोगों को बाहर निकलकर। और इसी के साथ ही इस खास पेशकश महासंग्राम 2024 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।